कभी कभी जो सबसे असरदार कहानियां होती हैं ना, वो मोटी मोटी किताबों में नहीं, बल्कि एक छोटे से आइडिया में, एक छोटे से विचार में छिपी होती हैं। तो आज हम कोई लिखी हुई कहानी नहीं, बल्कि उस कहानी के बीज को समझने जा रहे हैं। वो चिंगारी जहां से एक पूरी दुनिया जन्म ले सकती है। अब ये सिर्फ लिखने के लिए एक निर्देश नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी का पूरा खाका है, एक तरह का ब्लूप्रिंट। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये चंद लाइनें इतनी असरदार क्यों हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह प्रॉम्प्ट एक बीज की तरह है। इसमें त्रासदी, सहानुभूति और एक बहुत ही गहरी सामाजिक टिप्पणी सब कुछ छिपा हुआ है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि कैसे ये प्रॉम्प्ट हमारी उम्मीदों को तोड़कर एक ऐसी कहानी तैयार करता है जो डराने से कहीं ज्यादा इंसानी जुड़ाव और हमारे समाज की सच्चाइयों पर बात करती है। चलिए सबसे पहले तत्व पर चलते हैं और देखते हैं कि कहानी की नींव कैसे रखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि कहानी किसी घटना से नहीं, बल्कि एक हालत से, एक स्थिति से शुरू होती है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, वो है संघर्ष का तरीका। ये सिर्फ एक इंसान की अपनी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था से जुड़ा संघर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी गरीबी और मुश्किलें सिर्फ उसकी किस्मत नहीं थीं, बल्कि उस सामाजिक और आर्थिक सिस्टम का नतीजा थीं जिसमें वो जी रहा था। और बस यहीं से कहानी में वो यथार्थ और त्रासदी वाला माहौल बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उस किरदार का जीवन तो खत्म हो जाता है, लेकिन जिस तरह से उसकी मौत होती है वो कहानी के असली मकसद के लिए बहुत जरूरी है। जरा गौर कीजिए, ये मौतें किसी हिंसा या किसी ड्रामा की वजह से नहीं हुई। भूख, ठंड, अकेलापन, ये सब खामोश त्रासदियां हैं। ये वो मौतें हैं जिन्हें समाज अक्सर नज़रअंदाज कर देता है, जिनकी कोई हेडलाइन नहीं बनती। और ये तुलना कहानी का असली मकसद बिल्कुल साफ कर देती है। मौत यहाँ बदले की आग नहीं जलाती, बल्कि समाज की लापरवाही का एक ठंडा, दुखद नतीजा बनकर हमारे सामने आती है। और यहीं से हम कहानी के सबसे अहम मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां कहानी अपना असली इमोशनल कोर, अपना असली सार दिखाती है। तो यहां आता है कहानी का सबसे जरूरी ट्विस्ट। प्रॉम्प्ट एक डरावने भूत की उम्मीद जगाता है ना, और फिर उसे पूरी तरह से उलट देता है। कहानी का असली खौफ, उसका डर, उसके दिखने में नहीं, बल्कि उसके दुखी और अकेला होने में है। ये हमारे लिए भूत शब्द की परिभाषा ही बदल देता है। यहाँ भूत कोई डरावनी आत्मा नहीं, बल्कि उस इंसान का प्रतीक बन जाता है जिसे जीते जी किसी ने नहीं देखा, जिसे समाज ने पूरी तरह अनदेखा कर दिया। तो इस तरह से गढ़ी गई कहानी का आखिरी मकसद क्या है? क्या ये हमें डराना चाहती है या फिर कुछ और महसूस कराना चाहती है? ये कहानी एक भूत की कहानी का ढांचा तो इस्तेमाल करती है, लेकिन एक बहुत ही गहरा संदेश देने के लिए, और वो है समाज की जिम्मेदारी का संदेश। ये चार्ट कहानी के मकसद को एकदम साफ दिखाता है। इसका काम डर पैदा करना नहीं, बल्कि सहानुभूति जगाना है। देखा जाए तो ये कहानी असल में एक भूत के बारे में है ही नहीं। ये उन लोगों पर एक टिप्पणी है जो हमारे समाज में अदृश्य हैं, जिन्हें हम और आप सब ने भुला दिया है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली डरावनी चीज क्या है? वो भूत या वो समाज जो ऐसे भूतों को जन्म देता है?